हेलो स्टूडेंट, यदि आपको लगता है सर्किल चैप्टर से डर, तो ये सर्कल चैप्टर आपके लिए है। आप इस चैप्टर को देखने के बाद क्लास 10th के सारे सीबीएसई बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक्स कौन कौन से कवर्ड होने वाले हैं बेटा? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिफिनीशंस हम लोग कवर करेंगे, प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, टेंजेंट थ्योरम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब जो भी सीबीएसई में दो टॉपिक है बेटा, सर्कल से रिलेटेड दो ही टॉपिक और दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, उनके रिजल्ट, प्रॉपर्टी सारा टू डेट डिस्कस करेंगे बेटा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से बेटा। क्या व्हाट इज सर्किल? A circle is a set of all points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point. मतलब जैसे हमने ये एक फिक्स पॉइंट लिखा है ना, ये डग किया हमने यहाँ पे सेंटर, इससे एक फिक्स डिस्टेंस मेजर कर ली और राउंडर्स और चारों तरफ ऐसे क्या कर दिया, राउंड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ऐसे ऐसे गोल गोल क्या कर दिया, राउंड कर दिया। फिक्स डिस्टेंस सेंटर मेजर किया, उससे एक फिक्स डिस्टेंस मेजर करी और उसके चारों तरफ राउंडर्स, उसको क्या कर दिया, राउंड कर दिया। जब राउंड करा बेटा तो एक फिक्स डिस्टेंस में उसको चारों तरफ राउंड किया गया है, तो बन गया सर्किल। क्या बन गया बेटा? सर्किल बन गया। और जिस फिक्स डिस्टेंस के चारों तरफ हम राउंड कर रहे हैं बेटा, सेंटर के चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, फिक्स डिस्टेंस मेजर करी हमने और सेंटर मान के चारों तरफ राउंड किया, तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है बेटा, यही होती है रेडियस। क्या होती है बेटा? और रेडियस इसीलिए चारों तरफ बेटा सेम रहती है हर एक जगह, चाहे ये रेडियस ले लो, ये रेडियस ले लो, ये रेडियस ले लो, हर जगह क्यों सेम रहती है? उसका रीजन यही है, क्योंकि सेंटर को पॉइंट मान के एक फिक्स डिस्टेंस मेजर करते हैं और सेंटर को पॉइंट मार के हम उसको राउंड राउंड घुमाते हैं बेटा, तो वो फिक्स डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस का ही काम करती है। चलो क्लियर हो गया बेटा। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? वो सेंटर होता है, मैंने बताया आपको। फिक्स डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है, देखो मैंने अभी बताया आपको। हाँ, यहां लिखा है डायामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू रेडियस। अब कैसे होता है देखो, जैसे ये एक रेडियस है और यहाँ पे एक रेडियस ये है, तो आर और आर मिला के कितना हो जाएगा बेटा? 2r। कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 2r हो जाएगा। इसलिए जो डायामीटर होता है बेटा वो 2r के इक्वल होता है। डायामीटर 2r के इक्वल होता है, याद रखना बेटा। क्लियर हो गई बात? चलो, सर्कल्स बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ये जो सर्कल की बेटा बाउंड्री होती है, ये दिख रहा है आपको, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सरकमफ्रेंस, या फिर इसी को बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल। क्लियर हो गई बात बेटा? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं रेडियस। इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले रेडियस क्या होती है? लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। रेडियस का मतलब क्या? जैसे हमने एक सर्किल बनाया और सेंटर से एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, देखो सेंटर से लाइन ड्रॉ करी ना तो रेडियस हो गया। इधर भी ये भी रेडियस है बेटा। सेंटर से जितनी लाइनें हम सर्कमफ्रेंस में ड्रॉ करेंगे वो सारी रेडियस होगी बेटा, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। ये क्या है? इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये एक सर्किल दिख रहा है आपको, इसमें जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वैसे कॉर्ड तो ये होती है बेटा, ये आपकी कॉर्ड है। ये क्या है? कॉर्ड। जो सर्कमफ्रेंस को दो तरफ टच करती है वो कॉर्ड होती है और वो सर्किल के अंदर से बनाई जाती है। बट कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाएगी वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी बेटा। क्यों लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी? चलो देखते हैं। जैसे हमने एक सर्किल बनाया बेटा आपका, ये एक कॉर्ड ये बना सकते हो, ये कॉर्ड बना सकते हो, बट सेंटर से होकर जाने वाली सबसे बड़ी कॉर्ड बनेगी और वो जो सेंटर से होकर जाने वाली बड़ी कॉर्ड है उसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर बोलते हैं। इसलिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। अगला है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अभी हमने बताया आपको कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड आपका देखो ये बेटा क्या है? कॉर्ड सर्कमफ्रेंस को दोनों तरफ टच करता है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, दिख रहा है? लाइन सेगमेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ से ज्वाइन कर रहा है तो ये क्या है? आपका कॉर्ड है। ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट हुआ, ये क्या है बेटा? कॉर्ड है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आर्क क्या होता है? आर्क अ पार्ट ऑफ सर्किल सरकमफ्रेंस। अ पार्ट ऑफ सर्किल सरकमफ्रेंस, एक पार्ट सर्किल का एक पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्क बोलते हैं। देखो कैसे,
जैसे ये पार्ट दिख रहा है आपको, हमने जितना डार्क किया है, सर्किल का इतने पार्ट, जो ये इतना पार्ट है ना, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका आर्क है, ये क्या है बेटा, आर्क है, ये माइनर आर्क है बेटा। और इधर वाला जो हिस्सा, ये बड़ा सा हिस्सा, ये मेजर आर्क है, ये क्या है बेटा, मेजर आर्क, क्या है बेटा, मेजर आर्क है। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। सर्किल का जो छोटा पार्ट होगा बेटा वो होगा माइनर आर्क, सर्किल का जो बड़ा पार्ट होगा बेटा वो होगा मेजर आर्क। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर, रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क। देखो ये कह रहा है, जैसे मान लो एक ये आर्क है, एक आर्क है ये आपका ए और बी, ठीक है, एक आर्क है ए और बी, और रेडियाई है ये दो, दो रेडियाई और एक आर्क के बिटवीन ये जो आपका एरिया पाया जाएगा बेटा, यही आपका सेगमेंट है, सॉरी आपका सेक्टर है, क्या है बेटा, सेक्टर, क्या है बेटा, ये आपका सेक्टर है। क्या, एक आर्क ए बी और रेडियाई के बीच का ये जो एरिया पाया जाएगा बेटा, ये होगा सेक्टर, क्या कहलाएगा बेटा, सेक्टर। ये छोटा एरिया है तो ये माइनर सेक्टर होगा बेटा। जो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको पूरा, है ना, ये भी एरिया दिख रहा है आपको, रेडियाई के बाद ये भी दोनों रेडियाई, ऊपर ये एरिया, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला मेजर सेक्टर, क्या होगा बेटा, मेजर सेक्टर। क्लियर हो गई बात बेटा, ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, आओ इधर देख लेते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, देखो रेडियाई है, ये दोनों रेडियाई है और ये आपका बड़ा आर्क है, इनके बीच का ये जो एरिया है ये आपका मेजर आर्क है, ये सॉरी मेजर सेक्टर है बेटा। और ये जो छोटा ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये छोटा आर्क और दोनों रेडियाई के बीच का जो एरिया है ये माइनर सेक्टर है, ये क्या है बेटा, माइनर सेक्टर। क्लियर हो गई बात बेटा, बड़ा वाला जो सेक्टर होगा वो मेजर और ऊपर वाला जो है वो माइनर। अब बात करते हैं सेगमेंट, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, एक ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जो कॉर्ड और आर्क के बीच में पाया जाता है। जैसे ये आपका एक आर्क है और ये एक कॉर्ड है, तो ये जो एरिया होगा ना ये सेगमेंट होगा बेटा। ऐसे ही ये कॉर्ड के इधर का भी एक एरिया देखो, ये भी एक आर्क है, इस कॉर्ड और इस आर्क के बिटवीन भी एक एरिया पाया जाएगा, तो ये भी एरिया आपका क्या होगा, सेगमेंट होगा, ये होगा आपका मेजर सेगमेंट। क्या होगा बेटा, मेजर, ये लिखा है देखो, ये लिखा है अंदर मेजर सेगमेंट और ये लिखा है माइनर सेगमेंट। छोटा एरिया आपका माइनर सेगमेंट, बड़ा एरिया मेजर सेगमेंट। क्लियर होगी बात बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, सीकेंट एंड टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट अलाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू पॉइंट। सीकेंट क्या करती है, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये होल करके निकलती है, समझ लो। जैसे ये ऐसे करके इधर इधर उधर होल करके निकली है, देखो बेटा दिख रही है, ये आपकी सीकेंट होती है, ये अंदर से घुस के निकलती है, मतलब अंदर होल करके उधर निकल जाती है बाहर, ये होती है सीकेंट। अलाइन दैट इंटरसेक्ट एट द सर्किल एट टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। लेकिन टेंजेंट एक ही पॉइंट को टच करती है, याद रखना, टेंजेंट एक ही पॉइंट को टच करती है। टेंजेंट क्या होती है, अ लाइन दैट टचेस द सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। देखो ये यहाँ पे टच कर रही है, तो जो टेंजेंट होगी वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, सीकेंट बेटा सर्किल को दो पॉइंट पे टच करेगी, याद रखना बेटा, और ये अंदर से टच करके होल करके निकलेगी बेटा, ये आपकी सीकेंट होगी। हाँ, दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये चीज आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। थ्योरम आते हैं 10.1, किसमें आती है बेटा, थ्योरम आती है 10.1। सारा कुछ बेसिक्स क्लियर किया इसलिए हमने। चलो अब थ्योरम की तरफ थोड़ा देखते हैं। थ्योरम क्या बोला है, द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। मतलब क्या करें, एक जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट, सर्किल के किसी पॉइंट पर है, और यदि हम सर्किल के सेंटर से, क्या बेटा, सर्किल के सेंटर से, मान लिया ये आपका सर्किल का सेंटर है, सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पे, क्या बेटा, टेंजेंट पे हम एक डालते हैं, क्या, रेडियस डालते हैं बेटा। चलो पहले एक तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी सिंपल से, मतलब ये इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। ये मान लिया पी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, और ये सेंटर ओ है,
उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ पे ऐसे रेडियस डाल दिया है सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आर मान लिया, कितना मान लिया बेटा, आर मान लिया। चलो आप सुनो बेटा, गिवन अ सर्किल विद सेंटर O एंड टेंजेंट AB एट अ पॉइंट P ऑन द सर्किल। गिवन क्या है, गिवन बेटा आपको लिख सकते हो, लिखना चाहो तो गिवन है आपका क्या, अ सर्किल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट AB एट अ पॉइंट P ऑन द सर्किल। ये चीज आपको याद रखनी है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लिख सकते हो अ सर्किल विद सेंटर O, विथ सेंटर O and a tangent sorry AB at a point P on the circle, P on the circle, ये गिवन है इतना, मतलब एक सर्किल विद सेंटर O, एक सर्किल विद सेंटर O दिया है, देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, और टेंजेंट AB, एक टेंजेंट AB हमने यहाँ नीचे ली है बेटा, दिख लिया आप, एट अ पॉइंट P पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, मतलब टच कर रहा है, ठीक है, ऑन द सर्किल, ये हमने लिख दिया। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ का मतलब होता है आपको प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है बेटा वो लिखना है, टू प्रूफ में लिखना है अपने को क्या, ओपी परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर ए बी प्रूफ करना है, मतलब ये जो आपका इधर यहाँ पे दिया दिख रहा है आपको ओपी सेंटर से, ओपी बेटा ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन द टेंजेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन, अदर देन पी, अदर देन पी ऑन द टेंजेंट, ऑन द टेंजेंट ए बी एंड ज्वाइन, एंड ज्वाइन ओ क्यू, एंड ज्वाइन क्यू। देखो हमने ओ क्यू को बेटा ज्वाइन करा दिया है, इसलिए ना ओ क्यू को क्या करा दिया, ज्वाइन, ये आपका यहाँ पे क्यू है बेटा, ये आपके यहाँ पे क्या क्यू है, ओ क्यू को हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ठीक है भाई, ओ क्यू को ज्वाइन करा दिया। अब उसके बाद प्रूफ स्टार्ट होगा अपना, क्या स्टार्ट होगा बेटा, प्रूफ। चलो ये मेन है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब हमें ओपी एबी पे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। सबसे पहले इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB, Q जो है बेटा, ये जो Q है ये बेटा टेंजेंट AB के पर एक पॉइंट अदर देन B, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो ध्यान से, तो जो OQ है बेटा वो OP से बड़ा दिख रहा है ना, OQ जो है ना, ये जो आपका OQ है बेटा, आप गौर से देखोगे तो जो आपका ये OQ है बेटा, ये OQ, ये Q है बेटा, है ना, जो आपका OQ है वो OP OR से बड़ा दिख रहा है। बट एक चीज यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं हम, OP इज इक्वल टू OR, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोला बोलो बेटा, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है, क्या बेटा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल का मतलब क्या हुआ, दोनों बेटा रेडियस है ओपी और ओआर, ओपी और ओआर, ये देखो आपका ओपी है और ये आपका इधर ओआर है, ओपी इज इक्वल टू ओआर आपका रेडियाई हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखो जो आपका ओक्यू है बेटा वो ओआर प्लस आर क्यू है, ध्यान से देखो बेटा, ओ आर कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ओ आर, और ये प्लस आर क्यू, ठीक है, ओ आर प्लस आर क्यू ये है। अब गौर से देखो, क्या ओ क्यू, क्या ओ क्यू ओ आर से बड़ा नहीं होगा, होगा बड़ा बेटा, जाहिर से देखो ओ क्यू यहाँ तक है, ओ आर यहाँ तक है बेटा, तो ओ क्यू जो है बेटा वो ओ आर से बड़ा होगा, ओ क्यू जो है ना वो आपका ओ आर से बड़ा होगा, देखो ये ओ क्यू जो है ना ओ आर से बड़ा होगा, ठीक है बेटा, ओ क्यू जो होगा वो ओ आर से बड़ा होगा, बिल्कुल कंफर्म बात है। उसके बाद ओ क्यू जो है वो ओपी से भी बड़ा होगा, ओपी से भी बड़ा होगा, ओपी से भी क्या होगा, बड़ा होगा, ओ क्यू जो है ना भाई, ओपी
और ओ आर दोनों से बेटा ओ क्यू बड़ा होगा, ये बात कंफर्म है बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं, अच्छा क्यों बड़ा होगा, क्योंकि हमको पता है कि ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओ आर है। ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओ आर। हमको पता है ओपी इज इक्वल टू ओ आर है, ओपी ओ आर इक्वल है, तो इसलिए जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो ओ क्यू ओपी से भी बड़ा होगा बेटा, ठीक है। चलो ओपी से बड़ा भी हो गया। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे भाई, अब देखते हैं आगे। अब ये चीज प्रूव हो गई कि भाई जो OQ है वो OP से भी बड़ा है और OR से भी बड़ा है। जब दोनों बड़ा है तो हमें पता है OP शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट, लिखोगे अब स्टेटमेंट, OP इज शॉर्टर देन, शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट, एनी अदर सेगमेंट O, सेगमेंट ज्वाइनिंग O, ज्वाइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑफ AB, टू एनी पॉइंट ऑफ AB। इतना लिखने के बाद एक पेज और हम ले रहे हैं बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। AB also, also we know that, ये लिख इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट लिखो थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। We know that the shortest distance, the shortest distance, shortest distance between a point, between a point and a line is perpendicular, perpendicular distance from the point to the line. So OP is perpendicular टू AB, मतलब OP बेटा हो जाएगा परपेंडिकुलर किसमें, AB पे, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, ये हो गया आपके थ्योरम कंप्लीट, ठीक है। थ्योरम कंप्लीट हो गया भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा थ्योरम नंबर 2 पे। कैसे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 10.2 पे आई होगी, ये क्लियर हो गई होगी। थ्योरम नंबर 10.2 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं बेटा, थ्योरम नंबर 10.2 को। अब हम लोग थ्योरम नंबर 10.2 को भी सॉल्व कर लेंगे। अब क्या बोल रहा है थ्योरम नंबर 10.2, उसको थोड़ा देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये लेंथ जो, मतलब लेंथ मतलब यहाँ पे ये है कि टेंजेंट, यदि आप वहां पे दो टेंजेंट खींचते हो बाहरी पॉइंट से, किसी बाहरी पॉइंट से कोई एक पॉइंट लेते हो, तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट बेटा इक्वल होगी। टेंजेंट मैंने आपको बताया था, तो मान लेते हैं ये आपका एक सर्किल है बेटा, ये आपका क्या है, सर्कल है। चलो देखते हैं भाई फटाफट। ये सर्कल है, ये मान लो इसका क्या है, सेंटर है, सेंटर O है बेटा, क्या है, सेंटर O है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं इसको। सर्किल है आपका यहाँ पे, देखो भाई, चलो सर्किल है O, ठीक है, O है सेंटर, और यहां से मतलब इस सर्किल के एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट लेना उसने बोला है, तो हमने मान लिया ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां से टेंजेंट खींची गई है बेटा दो। तो देखो चलो टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है। मान लिया ये टेंजेंट है आपके, क्या है, टेंजेंट है, ठीक है भाई। यहाँ पे ये टेंजेंट है, थोड़ा ऐसा टच करा देते हैं टेंजेंट को, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये टेंजेंट है बेटा। अभी ये दो टेंजेंट बाहरी पॉइंट ए से खींचे गए बेटा। ये कह रहा था ना, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, क्या बोल रहा था, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। हमने दोनों एक्सटर्नल पॉइंट, देखो यहाँ से भी हमने टेंजेंट डाल दी, यहाँ पे भी टेंजेंट डाल दी बेटा ना, ये देखो टेंजेंट डाली हमने यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंट डाल दी, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल प्रूव करनी बेटा, क्या करनी बेटा, इक्वल प्रूव करनी। चलो हम देखो टेंजेंट अब देखो कहाँ से कहाँ तक डाली है। सबसे पहले देखो हमने मान लिया यहाँ से हमने
एक ये ड्रॉ कर दिया सेंटर से परपेंडिकुलर यहाँ तक, ठीक है, टेंजेंट पे ओपी, ये मान लेते पी है, ये क्या है ओपी है, और यहाँ से यहाँ तक एक टेंजेंट परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपका ओ क्यू है, क्या है बेटा ओ क्यू है, ठीक है, क्या है ओ क्यू है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले फटाफट देखते हैं। गिवन आपको लिख सकते हो भाई, गिवन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो भाई, क्या है ना, विद सेंटर ओ, है ना, विद सेंटर ओ, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है, ठीक है, लिखोगे ना विद सेंटर ओ टेंजेंट एपी एंड ओ क्यू, ड्रॉ द टेंजेंट एपी एंड ए क्यू, ऐसे करके आप लिख सकते हो प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं बेटा फटाक से, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मतलब प्रूफ दैट क्या करना है, एपी इज इक्वल टू ए क्यू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है एपी इज इक्वल टू ए क्यू प्रूव करना है, ये आपकी एपी दिख रही है, ए क्यू दिख रही है, एपी इज इक्वल टू ए क्यू प्रूव करना है बेटा, ठीक है। अच्छा जब आपको लिखना होगी इवन तो लिख सकते हो, लेट एपी एंड ए क्यू बी टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द सर्किल विद सेंटर ओ, बस इतना ही लिखना है गिवन में, फिर से बोल रहा हूं गिवन यदि आपको लिखना है तो क्या, लेट एपी एंड ए क्यू बी टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है क्लियर। ये हो गया आपका गिवन। अब टू प्रूफ मैंने आपके सामने लिख दिया है, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, कंस्ट्रक्शन की, किसकी बात करेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन की, चलो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन लिखोगे ज्वाइन ओपी और ओक्यू एंड ओए, ज्वाइन ओपी कॉमा ओक्यू एंड ओ ए, ठीक है भाई, ओपी को ज्वाइन किया, ओक्यू को ज्वाइन किया, और ओए को ज्वाइन करने के लिए यहां पे ऐसे करके हमने ओए को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया बेटा, ठीक है भाई, ये ओए को ज्वाइन कर दिया ओ ए को, ठीक है क्लियर हो गई बात। चलो अब करते हैं प्रूफ, क्या करते हैं भाई प्रूफ लिख देते हैं, क्या प्रूफ भाई, चलो इतना हो गया, हमें प्रूफ क्या करना है एपी इक्वल टू ए क्यू प्रूफ करते हैं। अब हम लोग करें क्या, सबसे पहले वी नो दैट, आपको पता है हमें भी थ्योरम प्रूफ करती है, क्या ओपी परपेंडिकुलर बेटा किसमें एपी पे, भाई ये दिख रही है ओपी, ओपी दिख रही है, ओपी परपेंडिकुलर किसमें एपी, और इधर ओ क्यू जो है बेटा परपेंडिकुलर है ए क्यू पे, है ना, ओ क्यू जो है आपका वो परपेंडिकुलर किसमें है ए क्यू पे, किसमें है बेटा ए क्यू पे परपेंडिकुलर है। आपको पता है ये हम जानते भी हैं, वी नो दैट आप लिख सकते हो, है ना, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10 वी नो, या लिख सकते हो वी नो दैट, ठीक है। आपको पता है यदि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी ए इक्वल एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, भाई होगा कि नहीं होगा जरा बताओ, इसको एक क्वेश्चन फास्ट बना दो, कोई दिक्कत, ये होगा भाई। अब उसके बाद हम लेंगे क्या, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, हमारे पास ये ट्रायंगल दिख रहा है भाई, ये देखो आपको ओपी ए ऊपर दिख रहा है, नीचे की तरफ देखोगे तो ओ क्यू ए दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चीजें फटाफट क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट बहुत इजी है, देखो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू दे ही रखा है, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू दे रखा है बेटा, ओपी देखो ये आपकी ओपी है ना, ये आपकी ओ क्यू दे रखा है, क्योंकि दोनों रेडियाई है बेटा, क्या है रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, क्या बोलोगे बेटा रेडियाई ऑफ द सर्किल या सेम सर्किल, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्किल। उसके बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ लिख देना बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई 90 डिग्री हमने प्रूव कर लिया। अब देखो ध्यान से, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये मतलब ये वाली साइड देखो बेटा, ये जो हम डार्क कर रहे हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है बेटा, ओ ए कॉमन साइड है बेटा, क्या है बेटा कॉमन साइड है, ओ ए और ओ ए बेटे दोनों तरफ क्या है कॉमन साइड है। यदि ये कॉमन साइड है तो आप बताओ ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा ट्रायंगल ओ क्यू ए के, कैसे, बाई आर एच एस, बाई आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल,
ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल, आरएचएस क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। तो देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल था, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल था, उसके बाद एक हाइपोटेनियस, ये बेटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस देखो ये हाइपोटेनियस ये है कैसे, एंगल के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनियस होगी ये बेटा ओए, इस एंगल के 90 के जस्ट सामने वाली आपकी हाइपोटेनियस होगी ओए, दोनों के हाइपोटेनियस आपस में सेम है, इक्वल है, और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए बेटा। तो ये साइड बेटा आपकी इसकी इक्वल हो गई है। आरएचएस तब लगता है पहले तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, तो ओपीए और ओक्यू दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहां से प्रूव कर लिए थे बेटा, कर लिए थे। उसके बाद ओपी और ओक्यू ये इक्वल दिखा लिया था हमने, दिखा लिया था नहीं दिखा लिया था बेटा। फिर ओए जो है ना, ओए दोनों की हाइपोटेनियस है, ओए दोनों के हाइपोटेनियस है और वो दोनों के लिए कॉमन है, तो वो देखो एक सेम हो गई दोनों, तो दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनियस दोनों सेम होनी चाहिए, वो मिल गई हमको। साथ में कोई दो साइड मतलब कोई एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के एक साइड की इक्वल, तो ये देखो बेटा इसकी इक्वल हो गई। तो आप लगा सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, और उसके थ्रू ओपीए कॉन्ग्रुएंट हो गया ओक्यू के। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो प्रूव हो गया, जब भाई ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हमें पता है अब क्या है, जो ओक्यू है बेटा ओपी के इक्वल हो जाएगा, ओपी ओक्यू के इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। क्लियर हो गई बात भाई? चलो ये हो गई आपकी प्रूविंग क्लियर। अब इन्हीं प्रूविंग के माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आपके इन्हीं प्रूविंग से माध्यम से होंगे, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको बताई गई हैं। देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट में क्या है, अ टेंजेंट टचेस द सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। जो टेंजेंट होती है बेटा वो सर्किल को एक ही पॉइंट पर ही टच करेगी बेटा, कहाँ पे टच करेगी, एक पॉइंट पे ही टच करेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे टच कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, टेंजेंट हमेशा सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड दो पॉइंट पे टच करेगी। रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब यदि आप यहाँ रेडियस डालते हो टेंजेंट पे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम 10.1 में। अ टेंजेंट इज यूनिक एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल, जो टेंजेंट होगी बेटा वो यूनिक होगी एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल। सही बात है, हर एक सर्किल पे आप बहुत सारी टेंजेंट डाल सकते हो, ऐसे डाल दो, यहाँ से डाल दो बेटा, ठीक है, ऐसे डाल दो, हर एक पॉइंट के लिए टेंजेंट यूनिक रहेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बेटा, कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उन सब चीजों के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट में क्वेश्चन। टेंजेंट टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्योरम 10.1 है बेटा ये। टेंजेंट पे रेडियस जब डालते हैं बेटा, टेंजेंट पे रेडियस जब डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम 10.1 पे। टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल इन लेंथ, ये थ्योरम 10.2 हम प्रूव कर चुके हैं बेटा, ठीक है। क्या एक सर्किल लिया, ऐसे टेंजेंट डाली, ऐसे टेंजेंट डाली, और आपको बताया था ना ये बेटा ये वाली इसकी इक्वल होती है, 10.2 में अभी बताया मैंने, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये चीज आपको थोड़ा समझनी है बेटा। इक्वल टेंजेंट इक्वल्स एंगल्स एट द सेंटर। देखो बेटा मान लिया एक ये सर्किल है, ये एक आपका सर्किल है, ये सेंटर है, उसके बाद क्या कह रहा है, इक्वल टेंजेंट सबटेंड, इक्वल टेंजेंट ये सब सबटेंड, देखो ये इक्वल एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। अब जब यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ेगा बेटा, यहाँ भी परपेंडिकुलर पड़ेगा, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट्स है इक्वल टेंजेंट्स, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। मतलब क्या है, इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो इसके द्वारा यहाँ पे जो एंगल सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना वो इक्वल होगा बेटा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। A line can have maximum one tangent at a given point on the circle, एक लाइन have maximum one tangent at a given point on the circle, मतलब कहने का ये कि एक लाइन एक से ज्यादा टेंजेंट पे आप किसी एक पॉइंट पे खींच सकते हैं क्या, ठीक है। अ लाइन एक लाइन हैव मैक्सिमम, एक लाइन जो होती है ना हैव वन टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्किल। अच्छा मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि वन टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्किल, एक ही टेंजेंट आप एक पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो, दूसरी ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। चलो
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जब प्रूव दैट टेंजेंट रेडियल परपेंडिकुलर थ्योरम, ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी ऑलरेडी, ठीक है, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। इफ टू इक्वल टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए सर्किल एट पॉइंट पी एंड क्यू, प्रूव एपी इज इक्वल टू ए क्यू, ये भी प्रूव कर चुके हैं बेटा, अभी हमने थ्योरम एपी इज इक्वल टू ए क्यू प्रूव करिए, थ्योरम 10.2 है बेटा, ये भी हमने अभी प्रूव करके आपको दिखाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्किल। इसको करते हैं बेटा। देखो एक सर्किल लेते हैं पहले तो एक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो चलो एक सबसे पहले क्या बनाते हैं, सर्किल बना देते हैं। क्या बनाते थे बेटा, सर्किल बनाते हैं। ये इसका सेंटर है, वो ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूर बेटा, तो मान लिया ये एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। यहां से एक टेंजेंट डाली गई बेटा इस सर्किल पे, क्या डाली गई है, टेंजेंट डाली गई इस सर्किल पे। मान लो ये टेंजेंट ये डाली गई है, ये आपका ए है, ये बी है बेटा, और ये ओ है। और रेडियस दे रखी है कितनी बेटा, रेडियस दे रखी है बेटा 6, कितनी दे रखी है 6। तो वो कह रहा है ए बी बताना है, टेंजेंट का डिस्टेंस बताना है, मतलब ए बी आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो चलो निकालते हैं बेटा। आपको पता है ये बनाएगा परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। हमने बताया था कि सेंटर से टेंजेंट पे डाली जाएगी जब कोई रेडियस, तो वो परपेंडिकुलर पड़ेगी। क्या पड़ेगी, परपेंडिकुलर। तो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या, ओ बी ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बेटा। ये 90 है, 90 की जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस होगी बेटा। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बेटा, 10, 10 का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर कितना है मान लिया बेटा, ये परपेंडिकुलर है मान लिया, ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आपको ये बेस निकालना है, ये बेस आपको निकालना है, टेंजेंट निकालनी है, मतलब ए बी आपको क्या करनी है, निकालनी है बेटा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इक्वल प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 100 और 36, ये 36 बेटा उठ के इधर आएगा, 100 माइनस 36 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, ए बी स्क्वायर बेटा। 100 में 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। उसके बाद स्क्वायर जब इक्वल के उधर आएगा तो रूट लग जाएगा बेटा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए बी की वैल्यू कितनी, 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 8 होगा। कितना होगा, 8। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब टेंजेंट होगी बेटा 8 की, ठीक है, टेंजेंट होगी 8 की। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो सारे क्वेश्चन हो गए, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सारे दोस्तों को अच्छे से शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।